तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ठीक है, किस में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस चीज़ में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका होता है कांच में। क्या चीज़ में होता है? कांच में। तो तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। तो फिर इसका अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। तो छठा क्वेश्चन है इसका, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो इसका होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पंजु, इनमें से सभी। तो इसका होगा किरण आरेख। क्या होगा? किरण आरेख। तो इसका आठवां क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस सांतर होता है। तो इसका 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकस सांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, -2D, +2D। तो इसका होगा +2D। क्या होगा? +2D। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकीर्ण। तो इसका होगा किरण पुंज। क्या होगा? किरण पुंज। तो इसका 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर, ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसरी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं इसे? अपसरी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका क्या होगा? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका होगा मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। तो इसका होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। क्या होगा इसका? 2 होगा। क्या होगा? 2। जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो सकता है? अभिलंब के निकट। क्या होगा? अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका क्या होगा? उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। इसका क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका होगा 20 सेंटीमीटर। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? निर्गत कोण होगा। क्या होगा? निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसका होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। इसका होगा सीधा। क्या होता है? सीधा।
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। इसका होगा 2। क्या होगा? 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। इसका होगा अवतल। क्या होगा? अवतल। दाढ़ी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। इसका होगा अवतल। क्या होगा? अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। तो इसका होगा +100 सेंटीमीटर। क्या होगा? +100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल में, दोनों उत्तल में, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल में, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल में। इसका होगा दोनों अवतल में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। कितने नियम हैं?